से आगे बढ़ी हूँ, जैसे सभी लड़कियों को, सभी गाँव के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। Safest Gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। सर मैं पिंकी खोरवाल हूँ, वार्ड नंबर 32 से निर्दलीय उम्मीदवार का फॉर्म भरा है। गांव में विकास को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग पार्षद बनते हैं लेकिन गांव का सही ढंग से विकास नहीं हो पाते। पहले मुद्दे हमारे बेसिक के गांव के जो जनता को चाहिए, जैसे नगर निगम से जुड़ी जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड चालू कराना, पेंशन चालू कराना गरीबों की, वो समय समय पर होती नहीं। बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं। मैं पर्सनली तौर पर पहले ये काम करती थी। सरकारी स्कूल है हमारे गांव की, वो सबसे 50 साल पुरानी है, उसमें आज तक वो साइंस नहीं है। हर गांव में मैंने देखा साइंस है, ताकि हमारी लड़कियां आगे बढ़े पढ़ लिख के शिक्षित होने के लिए, और गाँव को अपनी जानकारी और अपने अधिकार के लिए मैं जागरूक करने आई हूँ। मेरी एक नई सोच लेके आई हूँ, ताकि गांव वाले जाके और ये सोच समझे कि पार्षद में ये क्या होता है। कि पार्षद का मतलब ये होता है कि मेरे नज़र में जनता द्वारा चुने जाने वाला प्रतिनिधि, ना कि पार्टी द्वारा। जनता के हक में मैंने फैसला छोड़ा है। मैं जनता के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरे को गरीब लोगों ने हिम्मत दे के और चंदा दे के उन्होंने आगे खड़ा करा है, और मैं उनके लिए आज तक हिम्मत जुटा के खड़ी हूँ और लड़ाई लड़ रही हूँ सच्चाई की। हाँ, लड़ने में थोड़े तकलीफें होंगी, कांटे आएंगे, लेकिन मैं उनके लिए डट के खड़ी हूँ, ताकि हर लड़की, हर घर में एक शिक्षित बच्चे हो, शिक्षित अपना अधिकार जाने, अपना खुद का काम स्वयं कर सके, और लोग अपने आप में आगे बढ़ सके सबका विकास को लेके। हमारे खानपुरा में सबसे पुरानी बात यह है कि एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। खानपुरा पूरा एरिया एक फाटकों से घिरा हुआ है। कोई नॉर्मल भी इमरजेंसी हो जाए तो एकदम से प्राथमिक उपचार नहीं बनता है। उस वजह से भी ना कोई प्राइवेट डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है गांव में, वो प्राइवेट डॉक्टर है, फीस लेता है। हर गरीब जनता जा नहीं सकती, मजदूर वर्ग है। उसके लिए मैं एक नई सोच, सब मुद्दों पर बात करने आई हूँ। मेरे बेसिक मुद्दे यही है, और गरीबों को ये सारे मुद्दे और उनको सारी सुविधा करने का मेरा ये सपना लेके आई हूँ। इसलिए मैं निर्दलीय पार्षद का उम्मीदवार बना। ना तो मेरे को किसी पार्टी से बैर है, मैं अपने जनता के लिए कुछ करने आई हूँ। मेरा एक ही सपना है कि अपने जनता के लिए कुछ करूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ और अपना गांव का विकास करूँ। ये सपना लेके आज आई हूँ मैं आप सभी के सामने। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज है। एज मैं एक महिला क्रिकेटर हूँ। GC कॉलेज है अपना, उसमें मैं कैप्टनशिप कर चुकी हूँ, और MDSU यूनिवर्सिटी की मैं कैप्टन हूँ। पिछले साल GC कॉलेज को मैंने ट्रॉफी जिताई है। 33 सालों में पहली वुमेंस ट्रॉफी मेरे नाम से गई एज अ कैप्टन के नाम से। तो एक कॉलेज को जिताने का सपना उधर लेके गई, उसी तरह मैंने एक गांव का विकास का सपना लेके आई हूँ, ताकि गांव का विकास हो, गांव के सभी बच्चे आगे बढ़े। किसी का डॉक्टर बनने का सपना है, किसी का इंजीनियर बनने का समझा, तो उस सपने को सच करने के लिए गरीब बच्चों को स्टडी के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? एक पार्षद कोर्स से मैंने ये पूरा मेरे वो पैम्पलेट डिज़ाइन किया है, वो कल छप के आएगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी है मैंने बाकायदा, और छोटे छोटे गांव के बेसिक मुद्दे लिखे हैं, जो गांव को लोगों को सपने घर नहीं चाहिए, उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और अपनी 2 वक्त का चैन चाहिए। उसके लिए मैं आई हूँ। आज किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहले तो अपने कागज़ पूरे होने चाहिए। वो किसी गांव वालों के नहीं होते, किसी न किसी कागज़ पूरे नहीं होते, किसी कमी से उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। सरकार द्वारा इतनी सुविधाएं चलाई जाती है, लेकिन बेसिक जनता तक नहीं पहुंच पाती है। वो सुविधाएं सारी जनता तक पहुंचोंगी, मेरा ये प्रयास है। और सभी उनके कागज़ बनाऊंगी, क्योंकि एक गरीब अनपढ़ लोग को पता नहीं रहता है एक साइन क्या करना क्या नहीं करना। मैं एक शिक्षित हूँ, और मेरा फॉर्म मैंने खुद ने भरा है, अपने पढ़ लिख के खुद आगे आई हूँ, खुद का बेस रखा है, ताकि लोग अपने अधिकार की खुद लड़े। जैसे मैं अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आई हूँ, एक आवाज़ लेके, एक समाज को आगे बढ़ाना, एक गांव को आगे बढ़ाना, गांव क्षेत्र के सभी बच्चों को शिक्षित करूँ। जैसे घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए एक छोटा उद्योग खोलूँ, घर घर जाके एक NGO होगा। वो वैसे मुद्दे के जो राजनेता नहीं कर सकते, एक NGO द्वारा वो मुद्दे होंगे, ताकि हर बच्चों को हर सुविधा मिल सके। वो NGO का भी सपना है, वो NGO भी खोलूँगी। उस हिसाब से सभी गांव वालों को, सभी बच्चों को, सभी बूढ़े माता पिताओं की सबकी पेंशन है, राशन कार्ड चालू कराना, गेहूँ नहीं मिलता। अभी कोरोना काल गया, इसमें सबको पता चला कि रोटी की क्या अहमियत होती है। मेन मुद्दा, किसी का गेहूँ चालू नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो इंसान परेशान हुए। मैंने ये देखा घर बैठे कि लोग परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। सरकार जितना देती है उससे लोगों का पेट
बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। किसी घर में 2 सदस्य लेकिन कमाने वाला एक है तब तो चलेगा। किसी घर में एक कमाने वाला सदस्य, खाने वाले 10 लोग, तो वो आदमी कैसे करेगा? तो उन सबको बेसिक नीड है और वो नीड उनकी पूरी करने में आई हूँ। ये मेरी सोच है और अपनी सोच रखने आई हूँ। मेरा नाम पिंकी खोरवाल है, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ वार्ड 32 से, और अपने गांव का विकास का सपना और गांव को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ नई सोच लेके।